तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर आज योगी सरकार ने किया कब्जा। जौहर ट्रस्ट हुआ बेदखल। एक बार फिर से रामपुर में बढ़ गया है तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तालिबान के सामने बुरी तरह से गिड़गिड़ाया अमेरिका। कहा हमारे नागरिकों की बख्श दे तालिबान जान और भेज दे हमारे देश वापस, हम हर शर्त मानने के लिए तालिबान की हैं तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू संगठनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा आज बड़ा झटका। ज्ञान व्यापी मस्जिद के पर सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक, मुसलमानों ने किया था इसका विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी अमित शाह को दी चेतावनी। कहा इस बार मोदी अमित शाह ने गलत जगह ले लिया है पंगा, किसान सिखा देंगे सबक, मोदी को लेने ही होंगे तीनों कृषि कानून वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी की लोकप्रियता से घबराई भाजपा, तो बाराबंकी में ओवैसी पर बीजेपी ने दर्ज करा दी एफआईआर। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान राज्य से खुश हुआ अमेरिका का जानी दुश्मन देश ईरान। कहा अब आएगी अफगानिस्तान में शांति, अमेरिका की हुई है पूरे दुनिया में बेइज्जती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कंगना रनावत को मुंबई हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। मानहानि केस रद्द करने से कोर्ट ने किया इनकार। तो सभी खबरों को बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार ने किया कब्जा। जौहर ट्रस्ट हुआ बेदखल। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की पूरी जमीन पर अब योगी सरकार ने आज कब्जा कर लिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आज यूनिवर्सिटी पहुंची तहसील की टीम ने जमीन पर कब्जा करने के साथ ही आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को बेदखल कर दिया है। ये ट्रस्ट ही यूनिवर्सिटी को संचालित करता है और आजम खान इसके अध्यक्ष हैं, जबकि उनकी पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा सचिव है। जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा करने के लिए दोपहर 3 बजे तहसीलदार सदर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एक टीम पहुंची। तहसीलदार ने जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति मोहम्मद खान से बात की, उनसे दाखिलनामा पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन उन्होंने खुद को मुलाजिम बताते हुए हस्ताक्षर करने में असमर्थता जताई। इसके बाद 2 गवाह और पुलिस की मौजूदगी में जौहर यूनिवर्सिटी की 173 एकड़ जमीन कब्जा कर ली गई है। भैया आपको बता दें कि अब कुल जमीन जो है कब्जा कर ली गई है और जो 12.50 एकड़ जमीन आजम खान को दी जानी थी, वो जमीन जो है सदर उन्होंने बताया है कि ये जमीन यूनिवर्सिटी से कहीं बाहर है और यूनिवर्सिटी जिस जमीन पर बनी हुई है वो पूरी जमीन सरकार की। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब आजम खान की यूनिवर्सिटी पर योगी ने कब्जा कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने तालिबान के सामने टेके घुटने। तालिबान के सामने गिड़गिड़ाया अमेरिका, हमारे लोगों को छोड़ दे तालिबान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पूरी दुनिया में सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका ने भी अब तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हैं और तालिबान के सामने वह भी गिड़गिड़ाने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने चेतावनी अमेरिका को दी थी कि 31 अगस्त से पहले अमेरिका हमारे देश को खाली कर दे, नहीं तो हम फिर हमला करेंगे। भाई आपको बता दें कि तालिबान की धमकी के बाद अमेरिका डर गया और अमेरिका ने 30 अगस्त को ही देश को खाली कर दिया और 30 अगस्त को ही अमेरिका के सैनिक और जो नागरिक थे वो देश छोड़कर भाग गए थे। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उनके देश छोड़ने के बाद 150 अमेरिकी नागरिक जो है अफगानिस्तान में रह गए थे। अब उन नागरिकों को तालिबान ने जाने से साफ मना कर दिया। अमेरिका ने तालिबान से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन तालिबान ने कहा था किसी भी कीमत पर किसी भी अमेरिकी को अब हम देश छोड़कर नहीं जाने देंगे। जिसके बाद अमेरिका बुरी तरह से तालिबान के सामने गिड़गिड़ाया है और अब तालिबान ने इजाजत दे दी है कि 150 जो अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में रह गए हैं उन सबको हम अमेरिका पहुंचा देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि तालिबान ने सुपर पावर अमेरिका की भी औकात दिखा दी और अमेरिका को भी घुटने टिकवा दिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में मोदी योगी पर ओवैसी ने की भड़काऊ टिप्पणी, तो भाजपा ने दर्ज कराया केस। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी पर आज उत्तर प्रदेश में भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद और एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी पहुंचे। यहाँ उन्होंने भाषण दिया, जिसके बाद उन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। बाराबंकी के एसपी ने बताया
है कि भाषण के दौरान उन्होंने मोदी और योगी के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और उन्होंने कोरोना वायरस के जो नियम है उसका पालन नहीं किया है और उनकी रैली में जमकर कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है, इसलिए किसी भी कीमत पर ओवैसी को छोड़ा नहीं जाएगा। भैया आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी और योगी के राज में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं। अगर मोदी योगी भारत के पीएम और सीएम ना होते तो भारत में मुसलमानों की इतनी बुरी दुर्दशा नहीं होती, उन पर इतने अत्याचार नहीं होते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा हमला बोला, जिसके बाद खिसियाकर भाजपा ने ओवैसी पर केस दर्ज करा दिया है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू संगठनों को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर आज हिंदू संगठनों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि जिला कोर्ट ने इसके आदेश दिए थे, जिसके बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसको चुनौती हाई कोर्ट में दी थी और हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। दरअसल आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ और ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर यह विवाद बना हुआ है। हिंदू लगातार कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद की जगह पहले मंदिर था और इन मुसलमानों ने बाद में मस्जिद को बनाया है, इसका सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, क्योंकि आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो फैसला सुनाया था वो इसी सर्वेक्षण पर फैसला कोर्ट ने सुनाया था। उसके नीचे थोड़े से जो है मूर्तियां मिली थी, थोड़े पत्थर मिले थे और इसी पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि बाबरी मस्जिद जो है मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी और इसी कैटेगरी में ये लोग इस मस्जिद को भी रख रहे थे। लेकिन हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया कि हम अब नहीं करा सकते सर्वेक्षण। तो हिंदू संगठनों को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर बोले राकेश टिकैत, मोदी अमित शाह ने ले लिया गलत जगह, अब की बार पंगा, किसान सिखा देंगे सबक। जी दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने आज कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को चेतावनी दी। राकेश टिकैत ने कहा है कि मोदी और अमित शाह ने इस बार गलत जगह पंगा ले लिया। ये कोई मुसलमान नहीं है जो 2 महीने करके आंदोलन खत्म कर देंगे। अब किसान इस बार मोदी अमित शाह को सबक सिखा देंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा इतिहास लड़ते रहने का है। पिछले दिनों भी हमने 1-1 साल 2-2 साल तक धरना दिया है, लेकिन हम अपनी बात पर अड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि अब किसी भी कीमत पर घर वापसी किसानों की नहीं होगी। जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही किसान नेता राकेश टिकैत ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना कांग्रेस ने राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान सौंपने की पैरवी की है। उन्होंने कहा है कि देश के लोकतंत्र और जनता के हित में ये जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो पुरजोर ढंग से लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। रेड्डी की इसी टिप्पणी से कुछ दिनों पहले ही भारतीय युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद 2019 का उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत को मुंबई हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। मानहानि केस रद्द करने से कोर्ट ने किया इनकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जावेद अख्तर ने कंगना रनावत पर मानहानि का केस दर्ज किया था। कंगना ने इस केस को रद्द करने की याचिका मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है और कोर्ट ने कहा है कि किसी भी कीमत पर कंगना रनावत पर जो केस चला है मानहानि का, उससे खत्म नहीं किया जा सकता और कंगना रनावत पर यह केस चलता रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान राज्य से खुश हुआ। अमेरिका का जानी दुश्मन ईरान, कहा अब आएगी शांति। जी दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद दुनिया के कई देशों से चिंताएं जताई जा रही हैं, लेकिन एक देश ऐसा है जो यहां पर तालिबान के राज से बेहद खुश है। ये देश है अमेरिका का जानी दुश्मन ईरान। अफगानिस्तान में अमेरिका की विफलता पर ईरान का कहना है कि इससे अफगानिस्तान में शांति स्थापित होने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि अमेरिकी फौजों की वापसी की घोषणा के बाद से ही अफगानिस्तान में तालिबान सक्रिय हो गया था और वहीं अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन भी स्थापित हो गया है।
वहीं आपको बता दें कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि हम तालिबान के लड़ाकों की मदद करेंगे और अमेरिका की जो हार हुई है उससे अब पूरी दुनिया में पता चलता है कि अमेरिका कोई भी सुपर पुपर बाबर देश नहीं है और वो तो सिर्फ मुस्लिम देशों को, जो छोटे मुस्लिम देश हैं, जो कमजोर देश हैं, उन पर अपनी अकड़ दिखाता है। और तालिबान ने उससे अफगानिस्तान में सबक सिखा दिया और बुरी तरह से हार कर किस तरह से दुम दबा के अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर भागा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तब जो है हसन रूहानी और डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों में चल गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद के बड़े पैमाने पर शिकार हो रही हैं ईसाई लड़कियां। केरल में बिशप का विवादित बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केरल में कैथोलिक बिशप ने गुरुवार को ये कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया है कि केरल में ईसाई लड़कियों बड़े पैमाने पर लव और नारकोटिक जिहाद की शिकार हो रही हैं और जहां कहीं हथियार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता वो हथियार इस्तेमाल इन लोगों से करवा रही हैं। भैया आपको बता दें कि इस बयान के बाद अब मुस्लिम संगठनों ने विश्व मार जैसोप इनका बयान का विरोध करना शुरू कर दिया है और कहा कि केरल में ये हिंदू मुस्लिम के दंगे फैलाना चाहते हैं और ऐसी कोई भी घटना जो नहीं हो रही है केरल में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल